नंदन यादव जी हमारे झाझा के गिद्धौर के प्रखंड अध्यक्ष, भाई महेंद्र रोशन जी हमारे पुराने साथी, और आप सब तमाम राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी पदाधिकारी, सम्मानित साथी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्षमा याचना कर रहा हूं, और चरैया गांव के सभी नागरिक भाइयों, आज किस बात के लिए हम लोग यहाँ आए? हम जितना 4-5 लोगों को सुने, लोगों ने कहा भाजपा को भगाना है और राजद को वोट देना है। लेकिन भाजपा को क्यों भगाना है, राजद को क्यों वोट देना है? ये बात होनी चाहिए ना। मूल बात है कि हम लोग अम्बेडकर साहब के पुण्यतिथि के अवसर, जन्मदिन के पखवाड़ा को 2-3 महीना से मना रहे हैं, और हम लोगों ने तय किया कि अम्बेडकर साहब के विचार को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। यह हुआ लालू प्रसाद जी का निर्देश, तेजस्वी यादव जी का निर्देश, जगदानंद सिंह का निर्देश कि नहीं भाई, हम लोगों को ये वैचारिक आंदोलन चलाना चाहिए। लेकिन ये वैचारिक आंदोलन, नौजवान साथियों, माता बहनों, आखिर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? क्यों हम इनका जन्मदिन मनाते हैं? मुझे बताया गया कि ये गांव दलित बस्ती है। दलित भाइयों, और केवल दलितों के लिए नहीं, जो पिछड़ी जाति के भी लोग हैं उनके लिए भी। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन या पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले जो दलित लोग हैं, इन सब लोगों को याद रखिए, गले में हाड़ी, आपने दादा के दादा से पूछिएगा तो पता चल जाएगा, गले में हाड़ी, आप पीठ में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। क्यों? इसलिए कि हम लोगों से धरती भी छुआती थी, दलितों से। एक वातावरण था, पानी नहीं पी सकते थे सभी जगहों पर, सार्वजनिक स्थान पर नहा नहीं सकते थे सब जगह पर, खा नहीं सकते थे, और तो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बीए पास करने के बाद, लंदन से पढ़ के आने के बाद भी उनका छुआ हुआ खाना कोई नहीं खाता था, उनका कोई पानी नहीं पीता था, जिस कुर्सी पर बैठते थे उस कुर्सी को फेंक दिया जाता था। यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा, जो लोग के कान तक मेरी बात जा रही है सुनिएगा, कि आखिर हम भी अपनी माँ के संतान हैं, माँ के कोख से पैदा लिए हैं, और जो दूसरा हमसे, जो हमको अछूत बनाता है, वो भी अब माँ के कोख से पैदा लिया है। लेकिन हमें कौन सी कमी है कि हमारा छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता? हमको कोई रोड पर चलने पर कहता है कि तुम पीठ में झाड़ू बांधो, गला में फूंक फेंकने के लिए खांसी आ जाए तो हड़िया बांधो। कौन सा कमी है? जिसको कहते हैं धार्मिक तौर से कि मनु ने, ब्रह्मा जी ने मनु जी को लिखवाया कि 4 जात है, एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। और कहा
कि ब्राह्मण मुंह से पैदा लेता है, क्षत्रिय छाती से पैदा लिया है, वैश्य पेट से पैदा लिया है और शूद्र पैर से पैदा लिया है। इस बात का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद अपने आप से इन्होंने पूछा और लिखा कि दुनिया में धरती पर तो एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मुंह से पैदा लिया है। धरती पर जो भी आदमी पैदा लिया उसके पैदा लेने का एक स्थान है, हम अपनी माँ के कोख में 9 महीना रहे, पेट में 9 महीना रहे माँ के, और माँ के योनि से हम पैदा लिए और माँ ने हमको पाल पोस के बड़ा किया। ये है प्राकृतिक तौर से ये नियम सबके लिए है। और वो पूछने लगे अपने आप से अंबेडकर साहब कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जो मुंह से पैदा लिया हो, छाती से पैदा लिया हो? एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ। तो इनको लगा कि आदमी तो सब बराबर है भाई, चाहे किसी भी जाति का हो आदमी बराबर है। लेकिन इस समाज में रहने वाले प्रबुद्ध लोगों ने हमको जात में बांट दिया और कहा कि आपका काम है, मतलब शूद्रों का काम है केवल सेवा करना। माँ के कोख से जो आदमी पैदा लिया है हर आदमी बराबर है, और इस धरती पर एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं लिया ये थूक फेंके तो छोहाड़ा किसमिस निकल जाए। इस धरती पर एक भी ऐसा आदमी नहीं पैदा लिया जिसके नाक से नेता के बदले घी निकलने लगे। है कोई धरती पर? एक भी आदमी इस तरह का धरती पर पैदा नहीं लिया। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्लेषण। और जब उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी देश को आजाद कराने का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं सब विषयों पर लगे हुए थे, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद इतने विद्वान आदमी थे ये कि सब लोगों ने मिलकर इनको कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सब लोगों ने कहा कि भाई 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो हर देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, नियम कानून की जरूरत है। तो इस कानून नियम कानून को बनाने के लिए संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भारी चर्चा के बाद, भारी विश्लेषण के बाद संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान अल्टीमेटली 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के ने पास करके और लागू करने का निर्देश दे दिया कि ये लागू किया जाए संविधान। क्या लिखा संविधान में? संविधान में लिखा कि रानी हो या मेहतरानी, रानी हो या मेहतरानी, सबका हक, सबका इज्जत एक समान होगा। और कहा कि जाति और धर्म के नाम पर नहीं, इस देश का एक एक आदमी, गरीब हो चाहे अमीर हो, राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए कानून एक होगा। और कहा आर्टिकल 14 है संविधान का जिसमें लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर होगा। हर आदमी को जहां चाहे वहां जाकर के बस सकेगा, रह सकेगा, अपने देश में कमा सकेगा,
जो जिस धर्म को मानना चाहे वो धर्म मान सकेगा। ये बात संविधान में लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को लागू हो गया और दलितों के लिए आरक्षण देने का काम किया। कहा कि दलित लोग, पिछड़े लोग बहुत समाज के मुख्य धारा में बहुत पीछे हैं। तेज चलने के लिए, दौड़ने के लिए इनको विशेष अवसर देना होगा। तो आरक्षण इतने प्रावधान किया कि आरक्षण हो अछूत लोगों के लिए और मुख्य धारा में इनको लाया जाए। ये अलग बात है कि 75 साल के आजादी के बाद अभी भी छुआछूत समाज से नहीं गया। आपने नाम सुना होगा जीतन राम मांझी का, जो मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद मधुबनी के मंदिर में, दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां का पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद करके ताला लगा के भाग जाता है। आप समझ लीजिए कि अछूत मुसहर और भुइयां इस मंदिर में नहीं जा सकता है। डीएम ने उसको, परमानंद याद रखिएगा इन बातों को, डीएम ने अपने शक्ति से उसका ताला खुलवाया और तब ये पूजा करने के लिए गए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यादव भाइयों, बहुत आपको अहंकार होगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं। याद रखिए, क्या समझते हैं लोग? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए, जब मुख्यमंत्री के पद से हट गए तो योगी जो है, जानते हैं अखिलेश यादव के हटने के बाद क्या किया? मुख्यमंत्री आवास को नहाया गया और दूध से धोया गया, अब गोबर से लीप लीप के उसको पुण्य किया कि अखिलेश यादव इसमें रहा था, छूट था। याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूरी गए, उनको ठेल के बाहर कर दिया। उनकी पत्नी को तो घुसने ही नहीं दिया, उनको भी ठेल के बाहर कर दिया और कहा कि यहाँ अछूत का प्रवेश नहीं है। और दरवाजे पर पूजा करा के उनको वापस लौटा दिया कि आप यहीं से जाइए। अब फिर उसको बहुत पाक किया गया पूजा पाठ करके। अभी जो राष्ट्रपति है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, आपने देखा होगा आज से महीना दिन पहले। हम लोग बड़ी जल्दी भुला भी नहीं जाते हैं, इसलिए याद नहीं रखते हैं बातों को। नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ दिल्ली में। 8,000 करोड़ से संसद भवन बना, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन के समय में राष्ट्रपति को वहां नहीं बुलाने के लिए आदिदम कहते हैं, आदिदम ब्राह्मणों को दक्षिण भारत से बुलाया गया पूजा करने के लिए। आदिदम ब्राह्मणों को, अब पढ़ लीजिएगा। उन लोगों ने कहा कि किसी अछूत को वहां नहीं रहना चाहिए, तो इनको भी नहीं बुलाया गया और वहां पूजा कराया गया। और पूजा में संत तो बजबे किया। ये आदिदम वाले कौन थे? ये थे जिनके यहाँ पहले देवदासी प्रथा होती थी। देवदासी, जिसको बाद में दलित भी कहा गया, हरिजन कहा गया। देवदासी जो लोग मनीता मान के अपनी बेटी को दान देने दे, उनकी बेटी को जवान होने के बाद अपने सेवा में लोग रखा करते थे मंदिर। और सेवा में क्या करते थे?
आप समझ सकते हैं, दिन और रात उनकी सेवा में रहती थी। ये थे आदिदम वाले साधु, और वहां से लेके आए चोल वंश के बकुली, चोल वंश का बकुली। वो बकुली जो था प्रतीक है चोल वंश का कि एक राजा दूसरे राजा को देता है। तो ये प्रतीक मतलब ये हुआ कि उस प्रतीक को इसलिए दिया गया कि राजतंत्र की कल्पना की गई। हमारे देश में एक प्रजातंत्र है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का बना हुआ। अभी हमने आपको बताया कैसे कैसे अछूत जाने से मना किया, और अब लोगों को परेशानी हो रही है इस संविधान से। 9 साल से जब से दिल्ली की हुकूमत आई है, उन लोगों को परेशानी हो रही है। भारत का जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, पूरा करवाइए ना, इधर भी करवाइए। इससे परेशानी ये है, परेशानी ये है कि उसमें डेमोक्रेसी का जिक्र है, इंसान और इंसान को बराबर का जिक्र किया गया है। उसमें राजा रानी और मेहता रानी दोनों का वोट एक दिया गया है, इसकी बात भी लिखी गई है। तो इससे परेशानी हो रहा है लोगों को। अब ये लोग चाहते हैं कि देश का संविधान बदल जाए। ये लोग चाहते हैं कि राजतंत्र जैसा व्यवस्था हो। ये लोग चाहते हैं कि धार्मिक व्यवस्था हो, और धार्मिक व्यवस्था जब होगी पहले जैसा, दलित भाइयों याद रखिएगा, वोट दे करके अपने आप को गिरवी रखते हैं, ये मामूली चीज नहीं है। इस वोट का कितना भी कीमत लगाया जाए, वो कीमत कोई नहीं लगा सकता। कोई 1000, 500, 150 में लगा ले, नहीं लगा सकता। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार, जिस दिन गरीब भाइयों पहचान जाओगे, उस दिन तुम्हारे लीलार पर लिखा जाएगा, चमकने लगेगा, और बाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, ये लिखा जाएगा। देश का भविष्य उज्ज्वल होगा, ये लिखा जाएगा। इसलिए अपने वोट को पहचानने का काम कीजिए। और इस हम लोग इसीलिए आए हैं कि अभी देश में 2 धारा की लड़ाई है। एक है डेमोक्रेसी, जिसके हम लोग पक्षधर हैं, महागठबंधन के लोग आ रहे हैं। दूसरी ओर है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। एक तरफ है महात्मा गांधी का विचार सत्य और अहिंसा का, दूसरी ओर है गोली चलाने वाले गोडसे का सिद्धांत। एक तरफ है सेकुलरिज्म, कि इस देश में हर धर्म को मानने वालों का समान अधिकार होगा, और दूसरी ओर है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक ताकतों का। इसके बीच का लड़ाई है। अब ये तय करना है कि हमको अपने देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार सेकुलरिज्म रहने देना है, डेमोक्रेसी रहने देना है कि नहीं रहने देना है। ये तय करना है हम लोगों को आगे आने वाले समय में। साथियों, मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूं, आसान लड़ाई नहीं है। मैंने कल कहा पटना में 2 दिन पहले, जो कोई भी दलित समुदाय का आदमी, लेकिन अगर भाजपा में कोई दलित समुदाय का आदमी है, आरएसएस में है, तो वो अम्बेडकर का विरोध करने वाला, अम्बेडकर का विरोधी है, डेमोक्रेसी का विरोधी है, आपके आने वाले भविष्य के बाल बच्चों का विरोधी है। एक भी दलित समुदाय का जो अगर नेता भाजपा में जाता है तो अपनी अस्मिता को बेच देता है, चाहे कोई भी हो। हमसे आया था पूछने के लिए कुछ लोगों ने, जब छोड़े थे जीतन मांझी जी, हम की वो मांझी जी क्या है, कुछ नहीं है, चले गए सांप्रदायिक लोगों की गोद में, चले गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को जलाने वाले लोगों के गोद में। तो बताइए
जो भी इस तरह का नेता है, वो क्या हम दलितों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पत्थर होगा? कभी रहेगा? कभी नहीं रहे। इसलिए याद रखिए दलित भाइयों, कोई भी हो, हमारे परिवार का हो सकता है, जात का हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का विरोधी है तो कभी हमारे पक्ष का नहीं हो सकता। और महागठबंधन नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव का एक नारा है, संविधान बचाओ देश बचाओ। एक नारा है, संविधान बचाओ देश बचाओ। एक नारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। याद रखिएगा। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर के चलता है, जो संविधान को बचाने की बात करता है, जो सेक्युलरिज्म के परचम को लहराने की बात करता है, हमारा प्यार और मोहब्बत उसी के साथ होगा। और इस काम को केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कर रहा है। हमने इसलिए इस बात को कहा आपसे कि पहले जान लीजिए कि क्यों भाजपा को नहीं, क्यों राजद को, ये जान लीजिए। तो आज मैं इतना ही करके अपनी बात को काम समाप्त करता हूँ। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चा के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए आप चाहते हैं तो सोच लीजिए, ये आरक्षण था कि हम लोग पढ़े लिखे और हम लोग स्पीकर ही बने। जिस दिन आरक्षण ये खत्म हो जाएगा, हम लोगों का कोई भविष्य में आने वाले बाल बच्चा पीढ़ी कोई पढ़ाई नहीं कर सकेगा। क्यों हम लोग आए हैं कहने के लिए? क्यों भाजपा का वोट मत दो, क्यों राजद को वोट दो, महागठबंधन का वोट दो, पहले ये जानिए। क्यों भाजपा को भगाओगे, ये समझ लीजिए। ये लोग संविधान के विरोधी हैं, जिसमें नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का अधिकार मिले। कंट्री मिला हुआ तो है, कंटिन्यू करे। ये नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बरकरार रहे। अभी अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री, अमेरिका गए थे और जापान गए थे। जापान जब गए तो पहली बार वहां के मिट्टी छू को कहा कि मैं तो उस देश से आया हूं जिस देश में भगवान बुद्ध पैदा लिए। मैं तो उस देश से आया हूं जिस देश में महात्मा गांधी पैदा लिए, जो शांति, अहिंसा, प्रेम और मोहब्बत के परचम को लहराने वाले हैं। लेकिन जब देश में रहते हैं तो महात्मा गांधी पर गोली चलाने वाला नाथूराम गोडसे जो हत्यारा था, उसको जो लोग माला पहनाते हैं, उसकी जो लोग पूजा करते हैं, उसको संसद में भेजने का काम करते हैं ये मोदी जी और भाजपा। तो गांधी के पक्ष का है कि गांधी के विपक्ष का है, याद रखिए। उसी तरह से अभी अमेरिका में ये सब जगह का डीएनए मिलाते रहते हैं। अमेरिका में कहा कि अमेरिका का डीएनए और भारत का डीएनए एक है और हम लोग सब डेमोक्रेसी को लागू करने वाले। और वहां क्या किए डीएनए को मिला करके? जब वहां एक सवाल किया गया डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी के सिद्धांत का पाठ पढ़ाने लगे। और अपने देश में डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज भी नहीं है। चंद्रशेखर रावण के बारे में आपने सुना होगा कि उसके ऊपर गोली चली। गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? क्यों गोली चली? क्योंकि चंद्रशेखर रावण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहता है। चंद्रशेखर रावण काशी राम के सपनों को साकार करना चाहता है। चंद्रशेखर रावण चाहता है कि हमारी माता बहनों को समान हक और अधिकार मिले, तो उस पर गोली चलाई गई।
साथियों, एक एक करके डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं हम लोगों के, उसको समाप्त किया जा रहा है। केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम का नारा दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान का नारा दिया जाता है। हमारे देश के 42 नौजवान 2019 में पुलवामा में शहीद हो गए। उन सेना के जवानों पर डिप्लॉयमेंट के लिए वहां के राज्यपाल ने कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी ने मांगा कि जहाज दे दीजिए हमको, हाँ, रास्ते अच्छे नहीं है, उनको डिप्लॉयमेंट करके भेजा जाए जगह पर जहां नहीं भेजा गया जहाज। और जिस समय घटना घटी उस समय मोदी जी थीम कार्बेट में सेल्फी ले रहे थे और उनको चलने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा गया है। लेकिन भारत की सीमा पर हमारी सेवा करने वाले नौजवान, जो गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है सिपाही, उसके डिप्लॉयमेंट के लिए जहाज नहीं दिया गया और पूरे देश में रोने के लिए नाटक किया गया, रोने का नाटक किया गया। और हम लोग उसके जाल में फंस के हम लोगों ने अपना वोट भी उसको दे दिया। ये वोट किसी भी को भी देने के पहले ये वोट, ये आप देखिएगा, ये सोच लीजिएगा कि वोट कितना कीमती चीज है। वोट आप अपने आप को 5 साल के लिए गिरवी रख रहे हैं। ये वोट से देश का तकदीर तय होता है। इस वोट से बच्चों के पढ़ाई लिखाई की दशा और दिशा तय होती है। इस वोट से हमारे इलाज का तय होता है दशा और दिशा हॉस्पिटल का। इस वोट से देश में दुनिया में कैसे परचम फहराएंगे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। कॉलेज में स्कॉलरशिप साफ हो गया पढ़ने वाले लड़कों को। हम पूछना चाहते हैं, जो लड़का यहाँ खड़ा है, कोई भी जो बीए में पढ़ रहा है, एमए में पढ़ रहा है, क्या किसी को छात्रवृत्ति मिल रही है? नहीं मिल रही है, याद रखिए। हम पूछना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, आईटीआई में है, क्या उसको छात्रवृत्ति मिलती? नहीं मिल रही है। तो बहुत छोटा चीज है बाबू, लेकिन ये बचेगा जब संविधान बचेगा तब। ये बचेगा आरक्षण जब आरक्षण के पकड़ वाली पार्टी के लोग जब सत्ता में आएंगे तब। इसीलिए मैंने कहा कि वोट का बहुत कीमत है। वोट का कीमत समझिए और अम्बेडकर साहब का परचम लहराइए। इतना ही के साथ अपनी बात को करके समाप्त करते हैं और आप सब आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।